अब चलो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भाई, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। पहले हम वृत्त खींच देते हैं। ये वृत्त का केंद्र सपोज के लिए क्या है, O है, और बिंदु Q से स्पर्श रेखा है भाई, तो बिंदु Q कहीं इधर ले लो, स्पर्श रेखा ये हो गया। ये बिंदु Q से स्पर्श रेखा Q की स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये सपोज के लिए QA मान लिया हमने, और ये कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी, अब केंद्र O है, तो Q से केंद्र O की दूरी ये कह रहा कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो गया। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या ये हो गई OA। वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, ये आपको क्या करनी है, निकालनी। ठीक है, आसान दिख रहा है। आपको दिया है, और ध्यान दो, चित्र हमने अपने आप बनाया है, चित्र दिया नहीं था। किसी बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी। तो आपको दिया है QA कितना, 24 सेंटीमीटर, OQ कितना, 25 सेंटीमीटर, और OA क्या करना है। अब आप लिखोगे, चूंकि त्रिभुज OAQ में कोण OA बराबर कितना डिग्री, क्यों, प्रमेय नंबर साफ साफ लिखना 10.1 से। और अगर प्रमेय नंबर 10.1 लिखने से बढ़िया एग्जाम में आप प्रमेय नंबर 10.1 का कथन लिख दो। ठीक है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब जब समकोण त्रिभुज है तो क्या लगेगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से विशाल बोलेगा भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, बोलो कर्ण कौन सा है इसमें, त्रिभुज OAQ में कर्ण कौन सा है, ये 90 डिग्री का कोण है, कर्ण कौन सा है, कौन सा है, OQ। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, कई बार बोल चुका हूं मैं, ध्यान नहीं देना है, क्यों। तो कर्ण हो गया क्या, OQ, और बाकी लंब और आधार हो गया। तो OA का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OQ का, नहीं, AQ का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AQ का बराबर OQ का, ये होगा। OA का स्क्वायर मालूम नहीं है, ऐसे रहने दो। AQ कितना है, 24 का स्क्वायर बराबर OQ कितना है, 25 का स्क्वायर। OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 600, और 24 का स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, तो OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, OA का स्क्वायर बराबर 625 माइनस ये 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 यानी कि 49, यानी कि, और OA बराबर कितना हो गया, √49 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और इसलिए हमें निकालनी क्या थी, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या हो गई भाई कितनी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान, क्यों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहीं पे शुरू कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चित्र में एक चित्र दिया है भाई, और T बिंदु से जो है O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई। ये एक वृत्त है, ये क्या है, ये एक वृत्त है भाई। ठीक है, और यहां से इस पर
ऐसे स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं भाई, किस बिंदु से, टी बिंदु से पी क्यू, टी पी और क्यू स्पर्शरेखाएं खींची गई। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है, और ओपी को भी इसने मिला दिया और ओ क्यू को भी इसने क्या कर दिया, मिला दिया है। और आपको बोला है, दिया है चित्रानुसार, चित्र में क्या दिया है भाई, टी टीपी तथा टी क्यू, टीपी तथा टी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्शरेखाएं हैं, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। दिख रहा है साफ साफ। और आपको देखा कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू कितना दे रखा है, 120 डिग्री। कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री। और कोण पी ओ ए, पी नहीं, कोण पी टी क्यू निकालना है, कोण पी टी और क्यू आपको क्या करना है, निकालना है। ये कोण आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि कोण ओ पी टी, ओ पी और ओ क्यू टी बराबर कितना डिग्री है भाई, क्यों, ये कोण मैंने कहा, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी कितना, क्यों, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, सिंपल। अब देखो, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण भी कितना, अब ये एक चतुर्भुज है भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कैसे होता है, इसलिए चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है भाई, पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी से, बोलो, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण पी क्यू टी, पी क्यू और टी, पी क्यू बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, गलत तो नहीं बोला हुआ है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ओ क्यू पी, ओ क्यू टी, हाँ बोलने वाला भी तो ये है, ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, ओ पी टी भी होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ओ पी टी। अब ठीक है, अब देखो पी ओ क्यू कितना है, इसलिए 110, ओ क्यू टी कितना है 90, ओ पी क्यू कितना है 90, और पी क्यू टी और बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो इसलिए कोण पी क्यू टी बराबर 3 पी टी क्यू, पी टी क्यू, यहाँ भी पी टी क्यू, पी टी, जहाँ पे ध्यान दो भाई, जहाँ पे कोण बन रहा है ये भी पी टी क्यू होना चाहिए सारा, पी टी, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो बीच में लेना है, ठीक है ना, कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 180, तो ये हुआ 190, 290, 200, तो कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री, शायद कितना हुआ, ये आपका आंसर है, क्यों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया भाई, आ जाएगा, मिटाओ इसको।
इसमें सम्मुख कोणों के योग से भी कर सकते हैं।